हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं अपना परसेंटेज का चौथा पार्ट लेके आ गया हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा मैंने पार्ट कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपको मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से। और अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे नीडी पीपल हैं जिनको मैथ में बहुत ही दिक्कत होती है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम चौथा पार्ट, जो हम एकदम बेसिक लेवल से क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है? प्रतिशत कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न पर हमने क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारा लिखा है कि व्यक्ति ए की आय, क्या लिखा है? व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ ही दिनों के बाद पुनः 20% की फिर बढ़ गया। पुनः क्या हो गया? फिर बढ़ गया। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंटरेस्ट के साथ हम लोग करेंगे। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन कि व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ ही दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहाँ हमसे क्या पूछा है? वृद्धि पूछा है। लगातार हमने तीनों पार्ट में कमी, प्रतिशत, वृद्धि के बारे में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर हमने क्या किया है? चर्चा किया है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को 2 सेकंड में क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम, और आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। पहले हम आपको बेसिक मेथड बताता हूं। 100, अच्छा किससे बढ़ी है? तो देखिए मैं बताया हूं कि हमेशा जो भी वृद्धि होती है, जो भी कमी होती है, वो किससे होती है? 100 से। 100% से कमी होती है, 100% से वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 100 इंटू, यहाँ पे क्या लिखा है? व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, तो यहां पे क्या लिखे हम लोग? 110 लिखेंगे और नीचे क्या कर देंगे? 100 बटे में क्या कर देंगे? 100 और इनटू यहाँ पे कितना बढ़ा है? 20%, तो यहाँ पे कितना कर देंगे हम लोग? 120, फिर इनटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब ए 100 से कैंसिल हो गया, एक जीरो इससे और ए जीरो इससे कैंसिल हो गया। अब बचे हुए संख्याओं से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 11 से हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 12। 11 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 में। अब 12 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वृद्धि आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो कितना होगा? 132। कितना होगा? 132। यानी 100 से कितने परसेंट अधिक है? कितने परसेंट अधिक है दोस्त? 32%। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32%। आइए फिर एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा था कि व्यक्ति ए की आय में कितने परसेंट, कितना परसेंट बढ़ा? 10। कुछ ही दिनों के बाद फिर से पुनः 20% बढ़ गया। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 32% की वृद्धि हुई है। अब आइए आपको ट्रिक मेथड बताते हैं कि ट्रिक मेथड कैसे करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है x प्लस वाई इंटू 100। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। अब इसी पे हम रखेंगे x कौन है? 10 है।
और y कौन है, 20 है। ठीक, अब इनटू में हम क्या करेंगे, 10 इंटू 20, और फिर अब इससे कट गया, अब बचा क्या हमारे पास, 10 प्लस 20। ठीक, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, तो यहां भी कितना हमारा आंसर आ गया, 32%। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्त, अगर हम इसको सीख लेते हैं तो आगे ऐसे भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमको परेशान नहीं करेगा। तो हमारा ट्रिक मेथड है, इस फार्मूले को हम याद रखेंगे। अब आइए हम लोग अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं, भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि व्यक्ति बी की आय, क्या पूछा है कि व्यक्ति बी की आय में, यहाँ पे कमी पूछ लिया है दोस्त, कि व्यक्ति बी की आय में 10% की क्या हो गई, कमी हुई। कुछ ही दिनों के बाद पुनः क्या हो गया, 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। वहां हमसे क्या पूछा था, वृद्धि पूछा था, यहाँ हमसे क्या पूछा है, कमी पूछा है। इस प्रकार व्यक्ति बी की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, यहाँ पे कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, सेम मेथड से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। 100 इंटू कितने प्रतिशत की कमी पूछा है, 10। हमने कहा है कि हमेशा जब भी हम वृद्धि करेंगे 10 से करेंगे, जब भी कमी करेंगे 100 से करेंगे। तो 100 से कितना कम है, 10%, यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 90/100 और फिर इंटू में, फिर यहाँ पे क्या पूछा, 20% की कमी, तो किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 100, फिर सॉरी यहाँ पे हम लोग करेंगे 80, कितना करेंगे, 18 बटे में क्या करेंगे, 100। अब हम कटा लेंगे इसको, इससे ए कैंसिल हो गया, एक 0 से ए और ए। अब फिर से बचे हुए अंकों में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 72 आएगा, 9×8 = 72। अब हम 100 में से 72 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 28%। और इस फार्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर मैं फिर से करूंगा तो समय लगेगा। इस फॉर्मूले को हम लोग इसमें भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम का चीज है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए, ये चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अगर एक छोटा बच्चा होगा आपके घर में, ये सवाल उसको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लोग हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले कितना थी, 20%। कितना था, 20% बढ़ी हुई। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई, मतलब बढ़ी और फिर क्या हो गई, 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है दोस्त, परिवर्तन पूछा है, कि हमको परिवर्तन ज्ञात करना है। हमने फिर यही कहूंगा कि घटेगा तो 100 में से घटेगा, बढ़ेगा तो 100 में से बढ़ेगा। तो फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे हम करेंगे कि 100 क्या करेंगे, 100 फिर क्या करेंगे, 100 इंटू कितना बढ़ा था,
20% बढ़ाता, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 120। इनटू में क्या होगा, फिर यहाँ मजदूरी घट गई, बढ़ाने के बाद फिर घटा दी गई, तो घटाने के बाद कितना होगा, 100 में से -10 करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक, अब हम इस 100 से इस 100 को कटा लेंगे, फिर एक 0 से एक 0 एक कैंसिल, एक 0 से एक 0 एक कैंसिल। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 108। 108 आया, 100 में से -108 में माइनस क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो 100 करेंगे तो कितना आएगा 8%। कितना आ गया हमारा आंसर, 8%। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को कि घटाना है तो हम, बढ़ाना है तो 20 में से बढ़ाएंगे, घटाना है तो भी जो दिया है, यानी जो भी करना है हमको किससे करना है, 100 में से। कितने में से करना है, 100 में से। तो हमने क्या कर दिया, 100 में 20 जोड़ा तो 120 बटे क्या कर दिया हमने, 100 कर दिया, फिर 100 से 100 को कटा लिया। ठीक, फिर 10% की कमी आई तो हमने 100 से 10 में 10 कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने 90/100। फिर कटा के हमने क्या ले दिया, 12 से मल्टीप्लाई करके 108, और 108 में से 100 को घटा दिया तो कितना पाया, 108%। फिर से आपको कॉन्सेप्ट को रीडिंग करा दे रहा हूं, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे दोस्त, ये हमारा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम अपना चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लगाएंगे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का क्या करता है, धोखा करता है। कभी आप भी धोखा खाए होंगे, दुकानदार से ज्यादा पैसा ले लिया होगा आपसे, क्या कर दिया, धोखा करता है। और बेचते समय 5% का क्या, फिर से धोखा कर दिया, मतलब लेते समय भी और बेचते समय भी धोखा कर लिया। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। धोखाधड़ी तो आजकल बहुत तेजी से चल रहा है धड़ल्ले से, तो इस पे भी मैंने क्वेश्चन लेना जरूरी समझा। क्या लिखा है, एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझेंगे कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10%, कितना, 10% खरीदते समय 10% का क्या करता है, धोखा करता है। फिर बेचते समय भी क्या करता है, 5% का धोखा करता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, आइए देखते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग लगाएंगे। एक बार साइड में मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इससे आपको एक क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। x कितना दिया है हमारा, 10 दिया है, और y हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया है। अब हम इनटू में क्या करेंगे, मैंने बताया था, देखिए x इंटू वाई, तो 10 इंटू 5, और बटे में हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब आइए हम लोग कटाते हैं और कितना आंसर आता है। एक 0 से एक 0 एक कैंसिल, 5 दूना का 10, कितना, 5 दूना का 10, तो हमारा यहाँ पे 15, देखिएगा ध्यान से, 15 प्लस 1/2, 15 प्लस 1/2, सॉरी 15 प्लस 1/2। अब इससे और इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 दूना का 30 और 1 31, तो कितना हो गया, 31/2। कितना आया, 31/2। अब जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15.2। कितना आ जाएगा, 15.2।
फिर से एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा लगवाते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार फिर से दोबारा आपको समझा देता हूं। एक दुकानदार माल खरीदते समय कितना % का धोखा करता है? 10। कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। कॉन्सेप्ट मैं फिर से लिख देता हूं। x कितना दिया है हमारा? 10 दिया है, और y हमारा कितना दिया है? 5 दिया है। फिर x y में मल्टीप्लाई करेंगे और कटा लेंगे, 5 दूना का 10, और इसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आ गया? 15 सही 1/2। फिर इसमें और इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे हम। तो 15 में मल्टीप्लाई कितना हुआ? 15 दूना का 30 और 1 31, 31/2। फिर आंसर में हमारा कितना आ गया? 15.2। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान। अगर एक छोटा 5-7 साल का बच्चा आपके घर में होगा तो वो भी क्वेश्चन है आसानी से लगा लेगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, मगर हमें क्या समझना है? कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ हमको क्वेश्चन का तरीका समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन लगाए हमने। तो चलिए आज का हम सेशन यही तक रखते हैं, और पूरे फोकस के साथ हमारे क्लास में आप अगर रहते होंगे तो ऐसी परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएंगे, कंसेप्ट आ जाएंगे। तो चलिए, अगर आप अभी तक, फिर से कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो करिएगा, क्योंकि मैथ में जो भी कमजोर छात्र होंगे उनके कंसेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे, बेसिक क्लियर होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।